हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए आज आपको वाइजैक के नज़दीक तो नहीं कहेंगे, लगभग बाय रोड जाते हैं तो 115 किलोमीटर और रेल से जाते हैं तो 90 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन बाय रोड जाना थोड़ा टिपिकल है, अपना साधन हो तो वेल एंड गुड। आर्को वैली का प्रोग्राम आपका है तो बाई रोड आप निकलिए और लौटते समय बोरा केव देखते हुए आइए। अदरवाइज रेल से जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। रेलवे लगभग 2 घंटे में वाइजैक से अर्थात विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से बोरा केव के लिए आपको 2 घंटे में पहुंचा देगी और रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर केव है, वहां तक का सफर आप तय कर लीजिए। बहुत ही सुंदर और रोमांचक सफर होगा रेलवे का। और रेल के दोनों तरफ लस ग्रीन फॉरेस्ट और जंगल को देखिए, बीच बीच में टनल आएगा, उसका भी एंजॉय लीजिए। और इन सब के एंजॉय लेते लेते बोरा केव का रेलवे स्टेशन बोरा गुहलू आ जाएगा। बोरा केव भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है और देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के स्पेलियोथेम्स, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, ये 3 तरह के पत्थर होते हैं। ये तीनों पत्थर इस गुफा में देखने को आपको मिलेंगे। और कास्टिक चूना पत्थर की संरचनाएं जो 80 मीटर के गहराई तक फैली हुई हैं, इसे भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। वर्ल्ड फेम का बोरा केव जो विशाखापट्टनम से 115 किलोमीटर दूर है और जिसका एंट्रेंस फी 50 रुपीज़ है। अंदर चलते हैं और केव को देखते और दिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक चरवाहा की गाय गुफा में एक छोटा सा छेद था, वहां तक वो पहुंची और उसी छेद से वो गुफा के अंदर गिर गई। गुफा के अंदर जब वो चरवाहा गया तो वहां एक पत्थर मिला जो लिंग के आकार का था। उसे भगवान शिव उसमें नजर आए और उसकी गाय पूरी तरह सुरक्षित थी। इस कारण से उसने ये कहा गांव वालों से आके कि हमारी गाय की रक्षा भगवान शिव ने की है। और तब से गुफा के अंदर जो शिवलिंग है उसके दर्शनार्थ गांव के लोग यहाँ बराबर आते हैं और भगवान शंकर के शिवलिंग की झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। बोरा केव अनंतगिरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है और जो आप नदी अभी आप देख पा रहे हैं, इस नदी का नाम है गोस्थानी नदी। और प्रवेश द्वार पर गुफा क्षैतिज रूप से 100 मीटर और ऊर्ध्वाधर रूप से 75 मीटर ऊंची है। गुफाओं में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टैग्लेमाइट और स्टैलेक्टाइट की संरचनाएं पाई गई हैं। केव को देखिए, केव के दीवारों के पत्थरों को देखिए। प्रशासन ने यहाँ सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने के लिए बना रखी हैं और अंदर कलर्ड लाइट की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। धीरे धीरे हम सभी भी नीचे उतरते जा रहे हैं और 3 तरह के पत्थर यहाँ दिख रहे हैं। एक वाइट कलर के, एक डार्क भूरे कलर के और एक थोड़ा सा वाइट और भूरे कलर का मिक्सिंग है उसमें। तो ये 3 के तीनों पत्थर अपने आप में
केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जो पानी के चूना पत्थर के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बनते हैं। इसको अब हम आपको बताते हैं। गोस्थानी नदी का उद्गम इन्हीं गुफाओं से निकलती हुई जल से हुई है और कास्टिक चूना पत्थर की संरचना में जमे हुए स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेमाइट्स के बीच ये गोस्थानी नदी का उद्गम होता है और संरचनाओं के अजीब आकार का विकास स्वतः होता है। गुफाओं की छत से रिसने वाले पानी चूना पत्थर को घोलकर आती हैं और बूंद बूंद करके गुफा की छत पर स्टैलेक्टाइट्स बनाती हैं जो छत पे होती हैं। फिर जमीन पर टपक टपक कर स्टैलेग्माइट्स बनाती हैं और ये जो स्टैलेग्माइट्स होता है ये भूरे और वाइट कलर का मिक्सिंग होता है। जो छतों पर होता है वो वाइट कलर में होता है। ये जमाव गुफाओं के अंदर दिलचस्प रूप और संरचनाओं को विकसित करते हैं, जैसे शिव पार्वती, माता पिता, ऋषि की दाढ़ी, मानव का मस्तिष्क, मशरूम, मगरमच्छ और इसमें कुछ मंदिर की भी आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद प्रकृति द्वारा निर्मित 3 पिंडी यहाँ दिखेंगी। ये महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का स्वरूप है, अर्थात वैष्णो देवी जैसा मंदिर यहाँ प्रकृति ने स्वयं बनाकर हमें दिया है। बोरा केव में कई गुफाएं हैं अलग अलग तरह से और मूल रूप से चूना पत्थर की संरचनाएं हैं ये, और इनके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें अभ्रक अर्थात माइका के मिलने की संभावना खूब है और मणिक जैसे कीमती पत्थरों की भी संभावना यहाँ बनी रहती है। कलर्ड लाइट जब दीवारों पर पड़ती हैं तो क्या दृश्य उत्पन्न होता है, देखकर ही मन प्रफुल्लित होने लगता है कि इतने गहराई में प्रशासन ने कितना सुंदर व्यवस्था इस केव की हमें दी है। आइए, आंध्र विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा इस गुफा में खुदाई की गई है जिसमें 30,000 से लेकर 50,000 साल पुराने मध्य पुरापाषाण संस्कृति के पत्थर के औजार मिले हैं। इसका ये आशय है कि 50,000 साल पहले भी यहाँ मनुष्य निवास करते रहे हैं। तो हमारे मनुष्यों की उत्पत्ति का एक जीता जागता ये उदाहरण बोरा केव है। बोरा केव के अंदर पाए जाने वाले जीवों में चमगादड़ और सुनहरे रंग की छिपकली प्रमुख है। अन्य जीव जंतु भी मिलते होंगे परंतु 2 का उल्लेख यहाँ पर है। बोरा केव जाने से पहले आप चाहें तो यहाँ के शॉप्स में या यहाँ की ईटरीज में बम्बू चिकन का ऑर्डर दे सकते हैं। 300 में वो बम्बू में चिकन डाल के उसको धीमी आंच में भूनते हैं। जब तक आप केव देखकर बाहर आएंगे तो आपका चिकन तैयार होगा, आप उसका स्वाद ले सकते हैं। गाइस, बोरा केव वर्ल्ड फेम का केव है ये और इसकी ओपनिंग 10 बजे से लेके सायंकाल 5 बजे तक होती है। सैन एंटोनियो में
मेरे हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा केव है और नेचुरल बीच कावंस उसका नाम है। आइए उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। ये हमारे अमेरिका प्रवास की एक खास पेशकश है। तो चलिए नेचुरल बीच कावंस आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस एपिसोड का समापन करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका ने यहाँ रिकवर किया इनके तीर धनुष और टूल्स के साथ, और इससे पता चला कि यहाँ एक ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते रहे हैं। हुआ एक पुल जैसा है जो एम्फी थिएटर से गुजरने वाले 60 फीट लंबा एक पुल है, और उसी के नीचे ये जो एंट्रेंस है हमारा, ये सिंक होल बन चुका था 1960 से पहले, और सिंक होल होने के कारण ये नीचे का स्पेस ढह गया और ऊपर ये चूना पत्थर हवा में लटकता रह गया, इसीलिए इसका नाम नेचुरल ब्रिज पड़ा। और चूंकि ये केव था और केव के वजह से कैवर्न्स इसके नाम पड़े। आइए हमारे बीच में, और यहाँ से 2 रास्ते होते हैं डिस्कवरी के। डिस्कवरी टूर वाला 27 मार्च 1960 में ये प्रथम बार खोजा गया, और वहीं से एक रास्ता दूसरे टूर की तरफ भी जाता है, और अंदर अंदर 5 प्रकार के टूर होते हैं। यदि आप डिस्कवरी टूर का लेंगे तो आपको डिस्कवरी टूर के लिए अलग रास्ता है, और 4 टूर और होते हैं। इससे कम से कम 3 गुना बड़ा केव हमने देखा है, लेकिन इंडिया का हमें लगता है ये सबसे बड़ा केव है। अगर इससे बड़ा कोई केव हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, उस केव का भी एक्सप्लोरेशन करेंगे आपके साथ। तो चलिए बोरा केव के बाद आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नई जोश नई ऊर्जा के साथ किसी नई जगह का एक्सप्लोरेशन आप लोगों के बीच फिर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वैजक के समरी एपिसोड के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक्सप्लोरेशन में लिए चलेंगे, जहां आपको विश्व का इकलौता फॉसिल पार्क आपको दिखाएंगे।